हेलो एंड वेलकम। अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आपको जैसा मालूम है 26 तारीख हो चुकी है, बस एक हफ्ते बच रहे हैं आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। इस एक हफ्ते में इस देश को नए यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के टॉपर्स मिल जाएंगे एंड कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको दोबारा देना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, हमें बहुत ज़रूरी है कि इन एक हफ्तों को हम कैसे बेस्ट मैनेज करें। तो अगर हमें बेस्ट मैनेज करना है तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना होगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना होगा कि इस एक हफ्ते में किस टॉपिक को पिक करना है एंड किस टॉपिक को लीव करना है। तो हमें टॉपिक बेसिकली आइडेंटिफाई करने हैं कि किसको चुनें और किसको छोड़ें। तो दोस्तों, मैं आपको आज यही छोटा सा वीडियो होगा, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हफ्ता बाकी है। तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको ज्योग्राफी के लिए यही क्रिटिकल एनालिसिस की क्या करना है क्या नहीं करना है, इस एक हफ्ते को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करें सो दैट आप अपने सपने के करीब जा सकें। तो यही अप्रोच होने वाला है। वीडियो छोटी होगी क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। तो दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होता है और साथ ही साथ मिलते हैं आपको इनका अनलिमिटेड एक्सेस। तो जल्दी से जाइए, अनअकैडमी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से। एंड जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में 5 बार मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है। इसके सिवा मैंने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को पैन इंडिया बेसिस पर ऑफलाइन मेंटर किया है। तो जब भी अनअकैडमी पर आए, यहाँ पर मुझे फॉलो करें। एंड जैसा आप जानते हैं, अनअकैडमी में इंडिया के 100+ टॉप एजुकेटर्स हैं और इनके द्वारा बनाया गया मोर देन 15,000 कोर्सेज हैं सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की कैटेगरी में। तो ये सारे कोर्सेज आपको उपलब्ध हो जाएंगे अगर आप अनअकैडमी सब्सक्राइब कर लें। तो प्लस सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट है 1 साल की 44,000 रुपीज़, 2 साल की 64,000 रुपीज़, और अगर आप कोड KC10 यूज़ करें तो आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% ऑफ और 1 साल की कीमत हो जाएगी 39,600, 2 साल की कीमत हो जाएगी 57,600। आइकनिक सब्सक्रिप्शन देखें तो इसकी कॉस्ट है दोस्तों 1 साल की 64,000 रुपीज़, 2 साल की 99,000 रुपीज़ और सब्सक्रिप्शन कोड KC10 के बाद हो जाएगी 1 साल की 57,600, 2 साल की 89,100। तो दोस्तों, जब भी अनअकैडमी पर आए यूज़ द कोड KC10 क्योंकि इससे आपको मिलेगी मेरी कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरशिप। तो उस मेंटरशिप का फ़ायदा उठाएं, KC10 कोड यूज़ करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो क्या हमें कोर कंसेप्ट सब पढ़ने चाहिए? क्या अब हम वापस से शुरू करें जियोमॉर्फोलॉजी के, वापस से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ें, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ें, सी फ्लोर स्प्रेडिंग पढ़ें, कैसे मशरूम रॉक बनता है, क्या बहाड़ा है, क्या ये सब हमें जानने की ज़रूरत है? पढ़ा है, बहुत बढ़िया, तो आपके दिमाग में स्टिक कर रहा है। नहीं पढ़ा है तो छोड़ दीजिए। ये टाइम कंसेप्ट्स को छूने का नहीं है। एक हफ्ता है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज करने हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, आईआर और न जाने कितने टॉपिक्स, साइंस एंड टेक, दुनिया भर के टॉपिक्स हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं। तो ये वक्त कंसेप्ट्स को छूने का नहीं है, क्योंकि या तो आपको आता है तो आपके दिमाग में बैठा हुआ है, नहीं आता है तो उसी से सवाल है, बहुत कम चांसेस हैं। तो अगर कंसेप्ट्स कोई टॉपिक के छूने हैं तो वो होगा बस और बस क्लाइमेटोलॉजी। क्यों क्लाइमेटोलॉजी? इसीलिए दोस्तों क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप पेपर एनालिसिस कीजिए तो प्रीलिम्स में अगर आप देखें तो इंडियन ज्योग्राफी के सिवा जो भी ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी, मैपिंग, सब कुछ मिला दें तो उस सेक्शन से पिछले 10 साल में 36%, मोर देन 1/3 ऑफ क्वेश्चंस किस टॉपिक से आए हैं? क्लाइमेटोलॉजी से आए हैं। तो आपको क्लाइमेटोलॉजी पे आपकी पकड़ मजबूत होनी ज़रूरी है। उसमें भी स्पेशल फोकस करना होगा मॉनसून पे। मॉनसून में जो रिसेंट हैपनिंग्स है, एल नीनो, ला नीना, मेडन जूलियन ऑसिलेशन, इंडियन ओशन डाइपोल, ये सारे कंसेप्ट आपको मालूम होने चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपको करंट के साथ रिलेट करना है कि जैसे इंडियन ओशन डाइपोल का पॉजिटिव फेज और नेगेटिव फेज होता है,
जब पॉजिटिव फेज होता है तो इंडिया के लिए पॉजिटिव होता है, ज़्यादा बारिश आती है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या हो जाता है, जब इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव फेज में होता है तो ऑस्ट्रेलिया में अगर आप देखें तो सूखा पड़ जाता है, ड्राइंग हो जाती है, और यही रिस्पॉन्सिबल है ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स के लिए। तो ये इस तरीके से आप एक बार रिलेट कर सकते हैं। नहीं पढ़ा है तो जल्दी से जाइए, यहाँ पर जाके आप, मैंने कवर कराया है अनअकैडमी के B2M चैनल पर, कंप्लीट क्लाइमेटोलॉजी कराई है। वहाँ पर आप चाहें तो यूट्यूब चैनल है B2M, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो वहाँ पर जाइएगा, जाके सेशन 16 देख लीजिएगा। बेस्ट है, आपके साथ PDF शेयर्ड है, तो ये PDF जाके डाउनलोड करें। आपने अगर पढ़ रखा है तो बस एक बार गो थ्रू कर लें। सेकेंडली, वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग में प्लेसेस इन न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वर्ल्ड मैप से आपको IR, एनवायरनमेंट, हर जगह से जो प्लेसेस इन न्यूज़ हैं, जो भी प्लेसेस इन न्यूज़ हैं वो सारे कवर करने होंगे। वो भले इन्वायरमेंटल समिट हो वहाँ पे, वो भले वहाँ पे कोई IR का G20 समिट हो गई हो, या कोई भी इंटरनेशनल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में वहाँ कोई बॉम्ब फटा हो, वहाँ पर कोई टेरर ऑपरेशन हुआ हो, वहाँ पर कोई NATO कुछ मूवमेंट कर रही हो, कुछ भी है ना, जैसे कहीं पर सिविल वॉर चल रहा है, तो वो सारे लोकेशंस आपको मालूम होने चाहिए। तो ये मैंने बहुत अच्छे से ऑलरेडी एसिंग मैप बेस्ड क्वेश्चंस फॉर UPSC CSE 2020 प्रीलिम्स वाले वीडियो में कराया है, उसका ये लिंक है। तो ये PDF एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये लोकेशंस वापस देख लेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा, तो यही पर्पस है। लाइकवाइज रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इंडियन रिवर्स, उनकी ड्रेनेज सिस्टम क्या है, हर रिवर की क्या ओरिजिन है, क्या माउथ है, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स रिवर पे क्या बन रही हैं, कहाँ पर इस रिवर पे कौन से इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, तो कुछ यूनिक चीज़ें आपको मिलेंगी। कैसे झेलम मियांडर करती है ना, अपर कोर्स में होने के बावजूद मियांडर करती है बिकॉज ऑफ कारेवा डिपॉजिट्स। तो ये सारी यूनिक चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये सब मैंने ऑलरेडी अनअकैडमी के फ्री स्पेशल क्लास में कवर कराया है। तो ये PDF, यकीन मानिए, ये PDF कंपाइल करने में मुझे बहुत दिन लगे थे, उसके बाद ये PDF बना है। तो सब कुछ इसमें टेब्यूलेटेड फॉर्म में है। हर रिवर का सोर्स, माउथ, इंपॉर्टेंट रिवर्स का सोर्स और माउथ, हर इंपॉर्टेंट रिवर की क्या मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, तो वो सब कवर्ड है। तो एक बार देख लीजिए, बिल्कुल मैप की तरीके से मिलेगा। तो इन दोनों सेशन का PDF एक बार देख लें, आपके साथ शेयर्ड है, बस उसको देखिए एंड आपका काम हो जाएगा। ये लास्ट मोमेंट बस रिवीजन का है, नया कंसेप्ट नहीं जानना। ये सारे जो टॉपिक्स हैं, जो ज्ञान है ना, कंटेंट कंसेप्ट नहीं है, ये क्या है, नॉलेज है। तो ये नॉलेज आपको बढ़ा सकते हो आप इस टाइम में, और अभी याद कर लिया तो एक हफ्ते तक तो दिमाग में टिकेगा, और अगर एक हफ्ते तक दिमाग में टिकेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा तो आप आंसर कर लोगे। तो इस अप्रोच से आपको ये करना है। वैसे ही आप देखो तो ज्योग्राफी में ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स, रामसार साइट्स इंडिया में कौन कौन से हैं, 10 नए रामसार साइट आए हैं, कहाँ कहाँ पर है, क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। कहाँ पर मिलेगा, तो ये वाली PDF लीजिए, इसको रिवाइज कर लीजिए। इसमें एनिमल भी जो इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने कवर करवा दिए हैं, साथ ही साथ उनका IUCN स्टेटस भी आपको मिल जाएगा। एंड एट द सेम टाइम आप देखोगे तो आपको ये सारे के सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स भी कवर्ड हैं। तो सबके स्टेट कौन से हैं आपको याद होने चाहिए। मैंने बहुत सिस्टमेटिकली कराया है, हर बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर कौन कौन से मेजर नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वो सारी चीज़ें मैंने कवर कराई हैं। कौन सा वहाँ का इंपॉर्टेंट है ना, बायोडाइवर्सिटी है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो एक बार PDF गो थ्रू कर लीजिए, बस ये मत सोचिए, रटने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार देख लीजिए। यकीन मानिए एक हफ्ते तक दिमाग में रहेगा। वहाँ पर जैसे ही आप ऑप्शंस देखोगे आप रिप्रोड्यूस कर लोगे एंड आप सही आंसर मार्क कर लोगे। ये भरोसा रखिए खुद पे, ये भरोसा चाहिए। वैसे ही आप अगर देखें तो इंडिया का पॉलिटिकल मैप एक बार अच्छे से देखिएगा, आपके दीवार पे चिपकी होगी, नहीं तो डाउनलोड कीजिए एंड अच्छे से देखिए। क्यों, क्वेश्चन आ जाते हैं कि कोहिमा से अगर मुझे कुट्टनाड जाना है तो कौन सा शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट होगा,
कितने स्टेट्स होके मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स में कैसे जाएं। तो ये सारे क्वेश्चन आप तभी कर सकते हो जब आपको क्या हो, मैप, इंडिया का पॉलिटिकल मैप याद हो, कौन कौन से स्टेट्स हैं आपको मालूम हो। तो उसके लिए आपको पॉलिटिकल मैप अच्छे से देखनी है। स्पेशल फोकस कीजिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और उनके कैपिटल्स पर, है ना। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। लाइकवाइज एक बार मैप अच्छे से देखिए, कैसे अरुणाचल प्रदेश बहुत ज़्यादा नॉर्थ में नहीं है, पंजाब वाले ही लैटिट्यूड में पड़ता है, और सदर्न पार्ट देखिए तो राजस्थान वाले लैटिट्यूड में पड़ जाता है, तो बहुत ज़्यादा नॉर्थ में नहीं है। ये सारे यूनिक ऑब्जर्वेशंस आपको मालूम होने चाहिए। वैसे ही आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मैं दिल्ली से लाइन खींचूं सीधी सीधी, तो दिल्ली से जो सीधी सीधी लाइन जा रही है वो कौन कौन से शहर के थ्रू होते हुए जाएगी। तो एक बार इंपॉर्टेंट सिटीज़ देखिए, दिल्ली वाली लाइन पे कौन कौन सी आ रही हैं। वैसे ही चेन्नई और बेंगलुरु को देखिए, इनमें कौन ऊपर है कौन नीचे है, काफ़ी चीज़ें सीखने मिलेंगी। वैसे ही आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन से स्टेट्स जाते हैं एक बार रिवाइज कर लीजिए कि भैया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये सारे मेजर स्टेट्स हैं। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से माही एकमात्र ऐसी नदी है जो उसे 2 बार काटती है। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। वैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, तो जो 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड है, वो कौन कौन से स्टेट से गुजरता है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको सीखने मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें रिवाइज कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर आप मिस्टेक कर दो। वैसे ही इंपॉर्टेंट रोडवेज आपको मालूम होने चाहिए, नेशनल हाईवेज, है ना। तो उसमें आपको याद होना चाहिए कि भाई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वाले कौन कौन से नेशनल हाईवेज हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, वो कौन कौन से नेशनल हाईवेज हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। वैसे ही अगर हम देखें तो ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं, तो ये सारे एक बार गो थ्रू कर लीजिए। तो इंडिया में पाक स्ट्रेट कहाँ पर है, तो पाक स्ट्रेट मालूम होना चाहिए। धनुष कोडी कहाँ पर है ना, एडम्स ब्रिज। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है, 10 डिग्री चैनल कहाँ पर है, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप को सेपरेट करता है। अंडमान में ही डंकन पैसेज है जो अंडमान और लिटिल अंडमान को सेपरेट करता है। तो ये सारी चीज़ें एक बार देख लीजिए। वैसे ही ग्लोबल व्यू पॉइंट से जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं, जो चोक पॉइंट्स हैं, आपको मालूम होने चाहिए। बाबल मैंडाब कहाँ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहाँ है, इतना न्यूज़ में रहते हैं ये। स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ है, टर्की में वैसे ही स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है, डार्डनल स्ट्रेट है। ये सारी चीज़ें पता कीजिए। क्रा कैनाल कहाँ है, क्रा कैनाल थाईलैंड में, ये आपको मालूम होना चाहिए। पनामा कैनाल कहाँ है, तो ये सारी मैंने ऑलरेडी, जब मैंने आपको कहा एसिंग मैप बेस्ड क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी सीएससी 2020 प्रीलिम्स, तो इस पीडीएफ में जाइएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो एक बार इसीलिए उसे रिवाइज कर लीजिएगा, तो ज़रूर देखिएगा वो। वैसे ही आपको कोरल रीफ्स इंडिया में मालूम होने चाहिए। हाँ भाई, गल्फ ऑफ कच्छ में है, मालवान में है, लक्षद्वीप में है, गल्फ ऑफ मन्नार में है, अंडमान में है, निकोबार में है। ये सारे इंपॉर्टेंट कोरल रीजन्स हैं। वैसे ही मैंग्रोव्स कहाँ पर है, तो सुंदरबन मैंग्रोव, महानदी मैंग्रोव, गोदावरी कृष्णा मैंग्रोव, पीचावरम, मुथुपेट। अंडमान में बाराटांग आपको मालूम होना चाहिए। अंडमान निकोबार में ही आपको आइलैंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, है ना, आपको मालूम होने चाहिए। इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो कहाँ पर है, बैरन आइलैंड, है ना, कहाँ पे, अंडमान में है। वैसे ही आपको बाराटांग आइलैंड मालूम होना चाहिए। आपको नारकोंडम अंडमान में है, मालूम होना चाहिए। वैसे ही कोचिन एस्चुरी, है ना, जुआरी मालूम होना चाहिए। कोंडापुर मालपा नहीं मालूम है, चलेगा, बट फिर भी जान लीजिए। मुंबई मैंग्रोव्स, भावनगर एस्चुरी, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ के ही पास में है कोरी क्रीक। सर क्रीक कहाँ है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, इंडिया में ही लद्दाख वाला रीजन। तो लद्दाख वाले रीजन में जो जो प्लेसेस इन न्यूज़ हैं, है ना, पेंगोंग सो कहाँ है, स्पांगुर लेक कहाँ है, दौलत बेग ओल्डी कहाँ है ना, ये सारी चीज़ें इन न्यूज़ हैं, आपको मालूम होनी चाहिए। तो डारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, डीएसडीबीओ रोड हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो डारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी। गालवान नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, गालवान नदी कहाँ से निकलती है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों से सवाल आने का चांस हाई है, और ये पढ़ेंगे तो रिटर्न्स भी हाई होगा। मैं नहीं कहता आपको अभी आप जाके थ्योरी पार्ट रिवाइज कीजिए, बहुत तो क्लाइमेटोलॉजी पढ़ना है, एंड ओशनोग्राफी पढ़ते टाइम आप
जीसी लियोंग में ओशन करंट्स जितने दिए हैं वो ओशन करंट्स एक बार देख लीजिएगा। बाकी कंसेप्ट है, आपको याद है तो बढ़िया, नहीं याद तो उसी से आए, चांसेस बहुत कम है। तो आराम से रिलैक्स होके ये सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को, इन न्यूज़ जो चीज़ें हैं वो आपकी छूट चुकी होंगी, हो सकता है वो आपकी स्किप हो गई हो, तो उनको कवर करने की कोशिश कीजिए। और ये बहुत हाई टाइम है, क्यों, अभी याद किया तो याद रहेगा, 7 दिन तक तो चीज़ें याद रहती हैं, आप रिप्रोड्यूस कर दोगे। ऑलरेडी आप देखो तो एक कर्व होता है भूलने का कर्व, 1 हफ्ते तक तो एटलीस्ट आप कम भूलते हो, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहता है, आप रिप्रोड्यूस कर लोगे। तो ये टाइम ये फैक्चुअल नॉलेज को गेन करने का है, तो उसको यूटिलाइज करें। तो इस अप्रोच से आपको करना है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन उसको मैक्सिमाइज कीजिए। मैप्स से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, तो इनको पकड़ के रख लीजिए, अभी ये टाइम वही पढ़ने का है बस। फाइनली 1 हफ्ते का टाइम है, तो अब वक्त आ गया है थोड़ा स्लो डाउन होने का। मतलब अब एंग्जाइटी नहीं चाहिए, अब काम रहना है आपको, है ना। मेडिटेट कीजिए, हो सके तो आधा 1 घंटा कुछ वॉकिंग जॉगिंग कुछ कीजिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंजॉय कीजिए। तो एंग्जाइटी होनी नेचुरल है, बट मैं नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, कोशिश कीजिए, मेडिटेट कीजिए, कुछ तरीके से अपने आप को काम रखिए। आपको अपना मैक्सिमम परफॉर्म करना है, तो मैक्सिमम परफॉर्मेंस कब आती है, एंग्जाइटी के स्टेट में नहीं आती, वो तब आती है जब आप रिलैक्स हो चुके हैं। आपसे ज़्यादा किसी को नहीं आता, अपने ऊपर फेथ रखिए, अपने ऊपर भरोसा करना है बस। ये वक्त बस खुद पे भरोसा का है और कुछ नहीं। तो करंट वाली चीज़ों को याद कीजिए बस, एंड एंजॉय कीजिए, पॉजिटिव रहिए। बहुत नेगेटिविटीज़ आएंगी, कभी कभी आपको इस 1 हफ्ते में लगेगा कि सर अब तो मुश्किल हो गया, मुझसे नहीं होगा, इस बार छोड़ देता हूँ। नहीं, ये नेगेटिविटी सबको आती है, रैंक 1 को भी आती है, तो वो मत आने दीजिए। रैंक 1 तभी बनेंगे जब उस नेगेटिविटी को आप कॉन्कर करेंगे। तो पॉजिटिव रहिए, है ना, अपने आप को मोटिवेटेड स्टेट में रखिए। ये मोटिवेशन आपको कोई और नहीं देगा, आपके अंदर से खुद से आएगी। तो ये मैच्योरिटी आनी चाहिए खुद के अंदर, कि अपने आप को हमेशा मोरल हाई रखना है ना। किसी और के ऊपर मत निर्भर होइए कि वो आके आपका मोरल ऊपर करेगा, आपको खुद करना है। तो ये वक्त उसका है, तो चीयरफुल रहिए अब, है ना। तो जो होगा, आपने अपना बेस्ट किया है, आप 1 साल से पढ़ रहे हो, 2 साल से पढ़ रहे हो, 3 साल से पढ़ रहे हो, आपको सब आता है, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, आपको सब आता है, आपको बस मैक्सिमम परफॉर्म करना है। एंड फाइनली एग्ज़ाम के पहले कीप काम एंड सोइएगा। देखिए, मैं कहूँ कि आराम से सोइए तो बहुत मुश्किल है, मैंने भी 5 बार मेंस दिया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, मुझे मालूम है सीरियस कैंडिडेट को एग्ज़ाम के पहले नींद नहीं आती। फिर भी आप 8 घंटा बेड पर लाई कीजिएगा, 3 से 4 घंटा तो आप सो लोगे, 3 से 4 घंटा भी सो लिए तो आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर लोगे, क्योंकि वहाँ पे इतना एड्रेनलिन हाई हो जाएगा कि आप बिल्कुल अलर्ट कॉन्शियस स्टेट में होगे और बेस्ट परफॉर्म करोगे। बबल ढंग से भरिएगा, बबल भरने में मिस्टेक्स मत कीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे क्वेश्चन में होता है नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, तो इसको पढ़िएगा। ऐसे मिस्टेक्स करना क्राइम है, ऐसे मिस्टेक्स करना पाप है, सिन है, वो मत कीजिएगा, बाद में कचोटता है वो मिस्टेक, वो मत कीजिएगा, है ना। तो अपना बेस्ट दीजिए, अलर्ट रहिए, एग्ज़ाम के पहले जाइए, आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुंच जाइए, वहाँ पर जाके किसी से इंटरेक्ट नहीं करना, कोई दोस्त हैं कुछ नहीं, किसी से इंटरेक्ट नहीं करना, अपना एक जोन पकड़ लीजिए, वहाँ पर बैठ जाइए आराम से, टेबल पर अपने डेस्क पर एग्ज़ाम में पहले से जाके बैठ जाएं, मेडिटेट करें, रिलैक्स करें, ब्रीद इन ब्रीद आउट करें, एंड आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये वक्त अपने परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने का है, ये वक्त जो नया नॉलेज नहीं, कोई नया कंसेप्ट नहीं, बस मैक्सिमाइज कीजिए, टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कीजिए। आईआर में भी आपको कुछ टॉपिक्स मिलेंगे, मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह, तो वो सारी चीज़ें रिवाइज कीजिए, है ना, वो आप भूल सकते हैं तो वो रिवाइज कीजिए। वैसे ही आप साइंस एंड टेक देखेंगे तो उसमें भी कुछ नई चीज़ें हैं, तो एक बार जो पढ़ा है उसे रिवाइज कर लीजिए। वैसे ही अलग अलग
जो ग्लोबल रिपोर्ट्स हैं, किसने पब्लिश किया है, वो सब पढ़िए। तो अपने टाइम को प्रॉपर एलोकेट कीजिए। ये वक्त इन सारी चीज़ों को पढ़ने का है जो आप भूल जाते हैं, जो लास्ट में पढ़ा हुआ रहेगा तो एग्जाम में रिप्रोड्यूस हो जाएगा, रिकलेक्ट हो जाएगा। ये अप्रोच रखिएगा। तो बस आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। भगवान आप लोग सभी को सफलता प्राप्त करवाएं, एंड जो आपने मेहनत की है उतना मेहनत का आपको फल मिलना चाहिए। तो मेरी यही दुआ रहेगी भगवान से, एंड आप लोगों के लिए भी मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, आपको मालूम ही है। तो कुछ भी ज़रूरत हो, एंग्जाइटी हो, स्ट्रेस हो, तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। तो फील फ्री टू रीच आउट, एंड कुछ भी हो तो आई एम ऑलवेज देयर। सो माई बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ यू, एंड मेरी भगवान से भी यही मनोकामना रहेगी कि आप लोग ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकें, आप लोगों के सपने साकार हों। So thank you so much for joining, and my best wishes and all the best, guys. May you give your best. Thank you so much.